सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय माता दी। तो अपने जीके विद विकास उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। पशु परिषद भर्ती परीक्षा 2024 के अकॉर्डिंग आज अपने राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है राजस्थान का अपवाह तंत्र। आगामी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है जो मुझे लगते हैं महत्वपूर्ण, और ऐसा लगता है कि ये वो प्रश्न थे नदियों के टॉपिक में जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो उन्हीं प्रश्नों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। आप प्रयास कीजिएगा खुद के मूल्यांकन करने का, कहाँ तक आपकी तैयारी है और कहाँ तक आपको और पढ़ना चाहिए। तो उसी लेवल के हिसाब से अपने इस सेशन में अपने अपवाह तंत्र टॉपिक के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो साथी पहली बार यहाँ इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और इस क्लास को अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर करें। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो मेन कमेंट बॉक्स में क्लास पूरी होने के बाद में अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां कौन सी वो बतानी है। माही अरब सागर की नदी है जो लास्ट अपना पानी खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर का ही भाग है। चंबल ये यमुना की सहायक नदी है, इसलिए चंबल जो है ये बंगाल की खाड़ी की है, अरब सागर की नहीं है। साबरमती जो नदी है ये भी खंबात की खाड़ी में जाती है, मतलब ये भी अरब सागर की है। और लूणी नदी अपना जल कच्छ का जो रण है, अरब सागर का जो दलदली भाग है वहां पर जाकर ये विलीन होती है। मतलब 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। चंबल जो है ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी है। अपवाह तंत्र की दृष्टि से अपने राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है ना। एक आंतरिक है, एक अरब सागर है, एक बंगाल की खाड़ी की है ना। अब देखो इसके अंदर मोटा मोटा याद रखना, अगर मैं बात करूं अरब सागर के अपवाह तंत्र की, तो अरब सागर के अपवाह तंत्र में मेन अपने राजस्थान में जो मूल नदियां हैं वो 4 ही है। ठीक है, एक तो है लूणी और लूणी की सहायक नदियां, एक है माही और माही की सहायक नदियां, एक है पश्चिमी बनास और इसकी सहायक नदियां, और एक है साबरमती और साबरमती की सहायक नदियां। ये अरब सागर की नदियां, मूल नदियां अपने राजस्थान में 4 ही बहती है। तो अरब सागर की नदियों में इनके नाम याद रखना, ये अरब सागर की नदियां हैं। और आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें तो जैसे घग्गर है, कांकणी, कांतली, मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरतमती, रूपनगढ़, उसके अलावा नीमड़ा, रोहिली, बंगाणा, द्रव्यवती नदी, अमानी शाह नाला है ना, ये सब अपने आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। चलो, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? अब देखो मैं जैसे ऑफलाइन क्लास के अंदर भी आपको बताता हूँ कि खारी जो है ना, इस खारी नदी क्या है, 3 नदियां हैं। अब जैसे 3 कौन कौन सी देखिएगा। एक तो खारी नाम की नदी है जो सांबर झील में अपना जल मिलाती है। एक खारी नाम की नदी है जो जवाई नदी की सहायक नदी है, जो लूणी की सहायक है। और एक खारी नाम की नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, खारी नाम की 3 नदियां हैं। अब आप ये बताओ, जो नदी सांबर झील में जल लेकर आएगी वो नदी स्वाभाविक सी बात है आंतरिक अपवाह तंत्र की होगी। इसका मतलब है कि खारी नाम की जो नदी है ये आंतरिक अपवाह तंत्र की भी है। जो नदी जवाई में जाकर मिलेगी वो नदी अरब सागर के अपवाह तंत्र की होगी, है ना। और जो बनास में जाकर मिलेगी वो बंगाल की खाड़ी की होगी, बंगाल की खाड़ी की होगी। यानी कि खारी नाम की 3 नदियां हैं और तीनों ही अलग अलग तंत्र में हैं। आंतरिक भी है, अरब भी है और बंगाल की खाड़ी की भी है। तो वो क्या करता है, खारी नदी को अलग करने के लिए
प्रश्न में कोई ना कोई वो हिंट देता है, और हिंट क्या देगा, उद्गम स्थल का जिक्र कर देगा। अब जो बनास की जो सहायक है ना खारी, इस खारी का उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी से होता है। तो इसका मतलब कि ये बिजराल गांव के पहाड़ी वाली जो खारी है वो किसकी है, बंगाल की खाड़ी की है। जवाई की जो सहायक खारी है ना, इस खारी का उद्गम होता है शेरगांव की पहाड़ी से, शेरगांव पहाड़ी। और ये शेरगांव की पहाड़ी जो है ना, ये सिरोही के अंदर है। अगर प्रश्न आ जाए शेरगांव की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी किस अपवा तंत्र की है, तो शेरगांव की पहाड़ी तो ये जवाई वाली है, तो वो अरब सागर की होती। बिजराल गांव की पहाड़ी का पूछा है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, बंगाल की खाड़ी की। इसका मतलब है ये खारी किस नदी की बात कर रहा है, जो खारी बनास की सहायक नदी है। ठीक है, क्योंकि खारी 3 नदियां, तीनों ही अलग अलग तंत्र की है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। तो आप ना 2 खारी के उद्गम के नाम याद रखना। बंगाल की खाड़ी की जो खारी होगी उसका उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी से होगा, और अरब सागर वाली जो खारी होगी ना उसका उद्गम शेर गांव की पहाड़ी से होगा, और वो जवाई की सहायक नदी होगी। सांबर वाली खारी है, उसमें केवल वो झील का जिक्र करेगा कि सांबर में जल गिराने वाली खारी किस अपवा तंत्र की है। तो झील में अगर जल गिरा रही है तो स्वाभाविक सी बात है वो आंतरिक की है। ठीक, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि इसने एक साइड में तो क्या लिखा है, उद्गम स्थल का नाम लिख दिया, और एक साइड में नदी का नाम लिख दिया। बताओ कौन सा है संगत है, जल्दी से इसका उत्तर दो। और जो पशु परिचर परीक्षा की जो तैयारी कर रही हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है भाई, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज या कोई ऑनलाइन बैच वगैरह अगर परचेज करने की सोच रहे हो, या पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप करना ज़रूर, जो भी आपका प्रश्न है, टेस्ट सीरीज नोट्स वगैरह कुछ भी, आपको कोई भी आपको डाउट लग रहा है कि कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, सामाजिक अध्ययन जो सिलेबस में लिखा उसका क्या मतलब है, और आगे सीईटी की भर्ती भी आ रही है। सीईटी की अगर तैयारी करते हो, पिछला सीईटी दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो अब की बार अगर सीईटी को बढ़िया तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हो, तैयारी करने का सोच रहे हो, तो भी मतलब पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई भी आपका डाउट है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजस्थान जियोग्राफी में कोशिश करूंगा यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से कई जो मेन टॉपिक है वो डिटेल में, जैसे मिट्टियों के टॉपिक को लेकर कल वाली क्लास पर कमेंट आए थे, तो मैं मिट्टियों का टॉपिक भी आपको डिटेल में शायद कल करवा दूंगा। मिट्टियों के बाद अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है पढ़ाने का, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, वो टॉपिक भी मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आप जुड़े रहिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। देखिएगा, जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में चंबल का उद्गम होता है, सही है। नाग पहाड़ी अजमेर में आना सागर झील से लूनी का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ी से बेडज का उद्गम होता है ना, अभी हमने जिक्र किया था। बिजराल की पहाड़ी से बनास की जो सहायक है ना खारी, उसका उद्गम होता है। कि बनास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, खमनोर की पहाड़ी से होता है। खमनोर जो पहाड़ियां हैं राजसमंद के अंदर, वहां से बनास नदी का उद्गम होता है। और बनास आपको पता है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा अगर अपने बात करें चंबल की, तो चंबल नदी को चरमणवती, चरमवती, कामधेनु, नित्यावहनी, सदावहनी और राथा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि चंबल की कुल लंबाई कितनी है। तो चंबल की कुल लंबाई याद रखिएगा 966 किलोमीटर भी है, 966 किलोमीटर भी है चंबल की कुल लंबाई। और नवीन आंकड़ा जो है ना वो 1051 किलोमीटर का है। तो दोनों में कभी दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। 1051 किलोमीटर चंबल का नवीन आंकड़ा है। और चंबल की जो राजस्थान में लंबाई मानी जाती है वो 135 किलोमीटर की लंबाई मानी जाती है।
बाकी अगर आपने चंबल नदी को पूरी तरह डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल के ऊपर चंबल नदी के ऊपर एक मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। चंबल वाली जो क्लास है वो भी आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने चंबल को पूरा डिटेल में समझा रखा है। लूनी की बात करें तो लूनी नदी को उद्गम स्थल पर, लूनी नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है, सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी लूनी के ऊपर जोधपुर ग्रामीण में एक ऐतिहासिक जसवंत सागर बांध भी बना हुआ है। और इसी बेडस नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर गोसुंडा बांध स्थित है। गोसुंडा बांध किस नदी पर है? बेडस पर। और कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखो ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर गोसुंडा बांध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो 4 नंबर होगा। बिजराल पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है, बनास का उद्गम खमनौर की पहाड़ियों से होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। चलो जल्दी से इसका उत्तर बता दो। कौन सी नदी तोरावती बेसिन में प्रवाहित होती है? जल्दी से बता दो क्या होगा। गंभीरी जो है ना, ये बेडस नदी की सहायक नदी है और इन दोनों के संगम पर चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। बाणगंगा जो नदी है, इसी नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है और इसी को राजस्थान की ताला नदी भी कहा जाता है। और इसी नदी के ऊपर ऐतिहासिक सभ्यता स्थल आता है बेराड सभ्यता। बेराड सभ्यता इसी नदी के ऊपर है, जो पहले जयपुर ग्रामीण में थी, जयपुर जिले में थी। लेकिन याद रखिएगा बेराड की सभ्यता वर्तमान कहाँ पर है? तो वर्तमान के अंदर ये कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर ये बेराड की सभ्यता बाणगंगा के ऊपर है। जो कांतली नदी है, इसी कांतली नदी को कांटली व मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के ऊपर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता जो पहले अपने सीकर जिले में पड़ते थे, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये नीम का थाना जिले के अंदर है गणेश्वर की सभ्यता। और कांकड़ी जो नदी है, ये आंतरिक अफवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे छोटी नदी मानी जाती है, जैसलमेर में प्रवाहित होती है। शेखावाटी बेसिन का मतलब है ये शेखावाटी प्रदेश को ही बोलते हैं। और शेखावाटी प्रदेश की सबसे मेन नदी कौन सी है? कांतली। कांतली नदी का ही बहाव क्षेत्र शेखावाटी में क्या कहलाता? तोरावाटी कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 नंबर कांतली। ठीक, नेक्स्ट बताइएगा। चलो जल्दी से कमेंट, लाइव कमेंट बताकर जल्दी से जवाब दिया करो भाई, कोशिश किया करो खुद का मूल्यांकन करने की। बताइएगा, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा होता है और उसके बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है? बताइएगा। समदड़ी की बात करें तो समदड़ी के अंदर आपको पता है संत पीपा जी का मंदिर है। संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी के अंदर ही है ना। संत पीपा जी की जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है और संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह के अंदर है। मंदिर समदड़ी के अंदर है। बालोतरा की बात करें तो बालोतरा एक राजस्थान का वो शहर है जो लूनी नदी के पाट यानी कि तल से बहुत ज्यादा नीचे बसा हुआ है। बालोतरा शहर जो है वो लूनी नदी के तल से बहुत ज्यादा नीचे बसा हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि लूनी नदी के अंदर सबसे ज्यादा जो बाढ़ का प्रकोप है, लूनी नदी में सबसे ज्यादा जो बाढ़ का प्रकोप है वो इसी बालोतरा शहर में देखा जाता है। और यही वो शहर है जिसके बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बालोतरा जो शहर है ये अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी वाला स्थान माना जाता है, जबकि लवणीय मिट्टी वाला जो जिला है वो पालीय स्थान बालोतरा शहर है। सांचौर की बात करें तो राजस्थान का नवीनतम जिला है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। नर्मदा नहर परियोजना की सिंचित भूमि भी सांचौर को कहा जाता है। सिवाना का जो दुर्ग है वो बाड़मेर के अंदर है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा बालोतरा। बालोतरा के बाद लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? अब देखो, लूनी नदी की एक सहायक नदी है बांडी नदी। ठीक है,
बांडी नदी है। और ये बांडी नदी जब पाली जिले में होकर लूनी नदी तक आती है तो पाली जिले में क्या है, इसके आसपास में रंगाई छपाई के बहुत सारे कारखाने लगे हुए हैं। तो उन कारखानों से निकलने वाला जो प्रदूषित पानी है वो बांडी नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है और वो सारा का सारा पानी जाकर लूनी नदी में मिलता है। तो लूनी नदी का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। एक बात और याद रखना, अगर मान लो प्रश्न आ जाए कि लूनी नदी को प्रदूषित करने वाली सहायक नदी बताओ कौन सी है, तो याद रखो बांडी नदी है। और कारण क्या है, तो रंगाई छपाई के उद्योग है। रंगाई छपाई के कारखानों के कारण जो है वो लूनी नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है और ये वो बांडी है जो लूनी नदी को प्रदूषित करती है। याद रखना, लूनी नदी की प्रथम सहायक नदी सरस्वती नाला है। ठीक, लूनी नदी की अंतिम सहायक नदी सागी है। लूनी नदी की अपवाद वाली सहायक नदी जो है वो जोजड़ी है। और लूनी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो जवाई नदी है। और लूनी नदी को प्रदूषित करने वाली जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो बांडी नदी। याद रखो, बांडी एक बनास की भी सहायक है और ये बांडी लूनी की भी सहायक है। नेक्स्ट बताइएगा जल्दी से। जो साथी पहली बार क्लास को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और किसी भी तरह की कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या किसी भी कंप्लीकेशन को लेकर अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगला देखिए, लूनी नदी निम्न में से सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है। अब देखो, लूनी की लगभग जो सहायक नदियां हैं ना उनका उद्गम अरावली से होता है। लूनी की एकमात्र अपवाद वाली जो सहायक नदी है वो कौन सी है, जोजड़ी है। बात को समझो, लूनी की एकमात्र अपवाद वाली सहायक नदी, लूनी की एकमात्र अपवाद वाली सहायक नदी कौन सी है, जोजड़ी है। अपवाद के तीन कारण हैं। अपवाद के तीन कारण हैं, क्या क्या है देखिएगा। एकमात्र लूनी की ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है, इसका उद्गम मरुस्थल से होता है। लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी नदी के अंदर दाएं ओर से आकर अपना जल मिलाती है, बाकी सारी बाएं ओर से आती है। लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी नदी के अंदर उत्तर दिशा से आकर जल मिलाती है। तो सब चीजों में एकमात्र अपवाद वाली सहायक नदी कौन सी है, जोजड़ी है। बांडी लूनी को प्रदूषित करने वाली सहायक नदी है। और इसी जवाई नदी के ऊपर ऐतिहासिक जवाई बांध बना हुआ है। पाली जिले के सुमेरपुरा कस्बे के अंदर ये जवाई बांध बना हुआ है। और इसी जवाई बांध को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है, जवाई बांध को कहा जाता है, जो पाली के सुमेरपुरा कस्बे के अंदर महाराजा उमेद सिंह के द्वारा वर्ष 1946 को जवाई बांध का निर्माण करवाया गया था, जो कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में जल भराव क्षमता की दृष्टि का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है वो आपको बताना है, देखिएगा। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी के ऊपर ऐतिहासिक जसवंत सागर बांध बना हुआ है। कौन सा, जसवंत सागर बांध बना हुआ है जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर। और इसी बांध को राजस्थान का पिचियाक बांध कहा जाता है। राजस्थान का पिचियाक बांध भी कहा जाता है, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर है। काली सिंध की बात करें तो आप लगभग अपने सारे जानते हैं कि जो काली सिंध है वो चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध और आहू, काली सिंध और आहू इन दोनों के संगम के ऊपर ऐतिहासिक गागरोन दुर्ग बना हुआ है। गागरोन का दुर्ग बना हुआ है जो जल श्रेणी का सबसे बड़ा दुर्ग है। और इसी दुर्ग के अंदर संत पीपा जी की छतरी, संत पीपा जी की छतरी इसी गागरोन दुर्ग के अंदर है। ये साहिब जो नदी है ना, ये साबी नदी के लिए यहाँ पर ये शब्द लिखा गया, साबी नदी, जिसका उद्गम जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से होता है। सूकड़ी नदी के ऊपर जालोर जिले के अंदर, सूकड़ी नदी पर जालोर जिले के अंदर ये बांकली बांध बना हुआ है। याद रखना, सूकड़ी नदी के ऊपर पाली जिले के अंदर एक अन्य बांध है जिस बांध का नाम है सरदार समद बांध।
सरदार समद बांध, और सरदार समद जो बांध है ये भी सूखड़ी नदी पर है। कौन से जिले में? पाली जिले में बना हुआ है। एक सरदार समद झील भी है, सरदार समद झील जोधपुर में है, और सरदार समद बांध पाली में है, और सरदार समद बांध और बांकली बांध दोनों सूखड़ी नदी पर बने हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर। चलो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से कमेंट करके। किस नदी को बागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है? जल्दी से बता दो भाई, आसान सा प्रश्न है। इसमें तो आपको ये लगना चाहिए कि बस अब तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। जल्दी से इसका उत्तर बता दो, बागड़ और कांठल की गंगा किसको कहा जाता है? नदियों के उपनाम आपसे पूछे गए हैं, जल्दी से बताओ। चलो देखो, मैं बता रहा हूं 2-4 बातें, तब तक आप इसका उत्तर दो। और जिसको कहते हैं उसके बारे में अगर अन्य 2-4 बातें जानते हो तो वो भी आप कमेंट में लिखो। जाखम जो नदी है, इसी नदी पर ऐतिहासिक एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले के अंदर। और प्रतापगढ़ जिले का कस्बा अनूपुरा कस्बा है। और इसकी खास बात है कि ये अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और इस बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 81 मीटर है। सोम की बात करें तो इस सोम नदी के ऊपर याद रखो एक बांध बना हुआ है, सोम कागदर बांध। सोम कागदर बांध बना हुआ है उदयपुर जिले के अंदर। माही जो नदी है, इसी माही नदी को बागड़ की गंगा कहा जाता है। इसी को कांठल या आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और इसी माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। और चंबल जो है ये अपने राजस्थान में बहने वाली एक बारहमासी नदी है, बारहमासी नदी है। और याद रखना राजस्थान में बारहमासी नदियां 2 है, चंबल और माही। सबसे मेन चंबल है। तो बागड़ और कांठल की गंगा किसको कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। और याद रखो माही जो नदी है ना, इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। माही की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में जो माही की लंबाई है ना वो 171 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा माही नदी। यहां तक कोई दिक्कत समझ आ गया आपको? चलो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताइएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वही उद्गम स्थल लिखे गए हैं। सागी नदी का उद्गम, सागी किसकी सहायक है? याद करो, अभी आपको बताया था लूणी की अंतिम सहायक नदी है, जसवंतपुरा की पहाड़ी से उद्गम होता है। बनास कमनौर की पहाड़ी से। जाखम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील में। प्रॉपर जगह का नाम, यहाँ पर पहाड़ी का नाम है भंवर माता की पहाड़ी। और सोम नदी का उद्गम बाबलवाड़ा के जंगल है, बाबलवाड़ा के जंगल है। और इसका उद्गम जिस पहाड़ी से होता है ना, उस पहाड़ी का नाम है बिच्छा मेड़ा पहाड़ी। कौन सी? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी है। यहां से सोम का उद्गम होता है, माही की सहायक नदी है। इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। राइट। चलो नेक्स्ट बताओ। हतमती, मेशवा, माजम, वेतरक नदियां किसकी सहायक नदी है? मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर भी कहता हूं कि 2-3 नदियां हैं, उनकी सहायक नदियों के नामों का रट्टा लगा लेना, रट्टा लगा लो अच्छे से। एक तो पश्चिमी बनास की सहायक नदियों के नाम याद रखना, अच्छे से याद रखना। सूकली, अड़ा लगा दूं, सूकड़ी तो वो लूणी की सहायक है, ये सूकली है। सूकली, दारवेल, गोहलन व कुकड़ी नाड़ा, ये पश्चिमी बनास की सहायक है, रट्टा लगा लेना। और हतमती, मेशवा, वेतरक, याजम, माजम नदियों के नाम ढंग से रट्टा लगा लेना, पेपर में बहुत बार आता है। साबरमती की सहायक। अगर अपने माही की सहायक नदियों की बात करें तो माही की सहायक नदियां ईरू, एराव, जाखम, सोम, मोरेन, चाप, अनास, भादर है।
और अनास की एक सहायक नदी का नाम और आता है हरण, ये माही से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। चलो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताइए। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, जल्दी से बता दो। नाग पहाड़ पर आना सागर झील से तो किसका उद्गम होता है, लूनी नदी का उद्गम होता है ना। और चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित जानापाव की पहाड़ी से होता है। 2-3 नदियों के उद्गम है जो थोड़े ढंग से याद रखना, जैसे एक तो बनास का उद्गम है, राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी से बनास का उद्गम होता है। एक जो बनास की सहायक खारी है उसका उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से होता है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की घाटी राजसमंद से होता है। बेडज का उद्गम उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। चंबल का उद्गम एमपी में जानापाव की पहाड़ी से होता है। गंभीर का उद्गम करौली की सपोटरा की पहाड़ी से होता है। तो ये 7-8 नदियां हैं जिनके उद्गम के प्रश्न पेपर में बार बार आते हैं। और ये आज का अपना सेकंड लास्ट प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बता दो, किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है, उपनाम पूछा गया है। मेंथा नदी जो है ना, इसी को मेंढा नदी और इसी को मेघना नदी कहा जाता है। और ये मेंथा नदी सांबर झील में जल गिराने वाली नदी है, सांबर झील में। और सांबर झील में 5 नदियां जल गिराती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और तुरतमती। और याद रखना उन 5 में सांबर झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा लेकर आने वाली जो नदी है वो कौन सी है, मेंथा नदी है, जो सांबर में सबसे ज्यादा लवण की मात्रा लेकर आती है। ये माही की सहायक है, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। माही को तो बागड़, कांठल, मेवल आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। कर्क रेखा को 2-2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2-2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है, माही नदी है। और वन की आशा, वर्णासा, वशिष्ठी के उपनाम से बनास को जाना जाता है। बनास के 3 उपनाम हैं, याद रखो। एक तो बनास को बोलते हैं वन की आशा, एक इसे कहा जाता है वर्णासा, एक इसे कहा जाता है वशिष्ठी। इन 3 उपनामों से बनास को जाना जाता है। और बनास अपने पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास है। और बनास की जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर, या नवीन आंकड़ा नदियों का बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 512 किलोमीटर है। और ये पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बनास। और ये आज का वो लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अभी नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से किस नदी को उटका नदी भी कहा जाता है। और आज इस टाइम के अंदर नदियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, उटका नदी वाला किसको बोलते हैं। मेन कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और 4 जो ऑप्शन में नदियों के नाम है इनके बारे में अगर अन्य बातें आपको कोई याद है तो वो बातें भी मेन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली क्लास में जिसने सबसे अच्छा कमेंट दिया उसका कमेंट भी मैं क्लास के अंदर आपके सामने लेकर आऊंगा। और जो साथी पहली बार चैनल में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और किसी भी प्रकार का डाउट आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी भर्ती को लेकर, खासकर पशु परिचर की भर्ती को लेकर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी जीके विद विकास सुथार के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, विश्वास बनवाए रखिएगा। मिट्टियों का टॉपिक आपने बोल दिया, मिट्टियों का टॉपिक मैं 1-2 दिन में आपको इसी चैनल के ऊपर पूरा डिटेल में करवा दूंगा। उसके बाद अगर और कोई आपको टॉपिक लगे कि ये टॉपिक भी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो भी टॉपिक मैं जल्दी आपको बढ़ाने का प्रयास करूँगा। बाकी अगर आप राजस्थान जीके को पूरा मेरे साथ लाइव जुड़कर अगर लाइव बैच में पढ़ना चाहते हो तो संकल्प गंगानगर की ऐप के ऊपर मैंने राजस्थान के जिला दर्शन का लाइव बैच शुरू कर रखा है। नॉर्मल फीस है जिसमें कंप्लीट आपको राजस्थान जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। बाकी इसी साथ आप इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखो, हमेशा जुड़े रहिए। क्लास को लाइक जरूर कर देना, अपने साथियों के बीच में शेयर भी जरूर करना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।